लो लेम एक ऐसा गांव था जो घने जंगलों के बीच बसा था। वहां के लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पूरी शांति और सामंजस्य के साथ जीते थे। गांव की सीमा के बाहर एक विशाल झील थी जिसे रहस्यमय झील कहा जाता था। उस झील के बारे में कहा जाता था कि वह न केवल गहरी है बल्कि उसमें छुपे हैं अनगिनत रहस्य और शक्तियां। लो लेम के लोग अपनी झील से गहरे भावनात्मक रूप से जुड़े थे। उन्होंने अपने पुरखों से सुना था कि झील में एक अदृश्य जीव रहता है जो कि किसी भी अनचाहे मेहमान को सजा दे सकता है, लेकिन अगर किसी ने उसकी कृपा पाई तो उसे असीमित शक्तियां मिल सकती हैं। यह जीव दिखता नहीं था, लेकिन लोग उसकी मौजूदगी को महसूस कर सकते थे। गांव के बच्चे हमेशा झील के किनारे खेलते, लेकिन एक सीमा तक ही। झील के अंदर जाने की सख्त मनाही थी क्योंकि वहां जाना बहुत खतरनाक माना जाता था। इसी बीच गांव की एक लड़की रिहा झील की ओर बहुत आकर्षित थी। उसने हमेशा सपने देखे कि वह झील के अंदर जाकर उस रहस्य को सुलझा सकेगी। रिहा ने अपनी दादी से कई बार झील की कथाएं सुनी थीं। दादी ने उसे बताया कि झील के भीतर एक जादुई द्वार है जो किसी दूसरी दुनिया में खुलता है। रिहा ने इन कहानियों को बड़े ध्यान से सुना और हर बार उसकी जिज्ञासा बढ़ती चली गई। एक दिन रिहा ने सपने में देखा कि वह झील के किनारे खड़ी है और झील में हलचल हो रही है। अचानक झील से एक चमकदार प्रकाश निकलता है और उसकी ओर बढ़ता है। वह डर के मारे जाग गई, लेकिन यह सपना उसके मन में एक नई सोच छोड़ गया। उसने ठान लिया कि वह झील के रहस्यों को जानने के लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी। रिहा ने अपने दोस्तों से अपनी योजना के बारे में बात की। उसके दोस्त अनय और मिया भी उसकी तरह झील के रहस्य जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन झील तक जाना आसान नहीं था। झील के किनारे बहुत घना जंगल था और वहां जाने के लिए साहस और तैयारी की जरूरत थी। रिहा, अनय और मिया ने तय किया कि वे साथ में झील तक पहुंचेंगे और उसके रहस्यों का पता लगाएंगे। वे तीनों मिलकर यात्रा की तैयारी में जुट गए। उन्होंने अपनी यात्रा के लिए खाना, पानी और कुछ आवश्यक चीजें लीं। तीनों दोस्त एक सुहानी सुबह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। जंगल घना था और वहां के पेड़ बहुत ऊंचे थे। सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जंगल के अंदर पहुंच रही थी। रास्ता मुश्किल था, लेकिन तीनों के हौसले बुलंद थे। चलते चलते उन्होंने जंगल में कई तरह के जानवर देखे और अनगिनत नए पौधों को खोजा। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक प्राचीन मंदिर मिला जो कि समय की मार से टूटा फूटा था। मंदिर के अंदर एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन उस पर लगी धूल और काई के कारण कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता था। रिहा ने अपने कपड़े से पत्थर को साफ किया। पत्थर पर एक कविता लिखी थी, जो है खोया उसे पाना आसान नहीं, जो दिखता है वो सच्चाई नहीं। पानी में गहराई है पर सतह पर ही सच्चा रास्ता वो छिपा है इसी झील में। रिहा और उसके दोस्त इस पहेली को हल करने की कोशिश करने लगे। अनय ने सुझाव दिया कि शायद इस कविता का मतलब है कि झील की सतह पर कुछ ऐसा है जो हमें दिखता नहीं। उन्होंने फैसला किया कि वे झील की सतह को ध्यान से देखेंगे। झील की ओर बढ़ते हुए उन्होंने देखा कि झील की सतह बहुत शांत थी, जैसे किसी ने उसे जादू से स्थिर कर रखा हो। वे तीनों झील के किनारे बैठकर उसकी सतह को ध्यान से देखने लगे। अचानक रिहा को पानी में कुछ हलचल दिखाई दी। उसे लगा कि पानी की गहराई में कुछ चमक रहा है। रिहा ने मिया से कहा कि शायद उन्हें पानी के अंदर कुछ देखना होगा, लेकिन अनय ने उन्हें याद दिलाया कि पानी में जाना खतरनाक हो सकता है। फिर भी रिहा की जिज्ञासा उसे रोक नहीं पा रही थी। रिहा ने अपनी सांसें रोककर झील में छलांग लगा दी। पानी ठंडा था और गहरा भी। उसने आंखें खोलकर अंदर देखा, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखा। फिर उसे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी जो पानी के अंदर से आ रही थी। रिहा ने उस रोशनी की ओर तैरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वह नजदीक जाती गई, उसे एक विशाल गुफा दिखी। गुफा के अंदर एक द्वार था जो सोने की तरह चमक रहा था। रिहा ने उस द्वार को छुआ और द्वार अचानक खुल गया। अंदर एक दूसरी दुनिया थी जहां पेड़ सोने के थे और आकाश हमेशा इंद्रधनुषी रहता था। रिहा उस दुनिया के सौंदर्य में खो गई।
वहाँ के जीव बहुत ही अलग और सुंदर थे। उसने वहाँ के लोगों से बातचीत की और जाना कि यह जगह स्वर्ण भूमि कहलाती है। वहाँ के लोग बहुत दयालु और मिलनसार थे। उन्होंने रिहा को बताया कि यह जगह केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलती है जिनका दिल साफ और इरादे नेक होते हैं। रिहा को वहाँ के लोगों ने एक छोटा सा तोहफा दिया, एक चमकती हुई बोतल जिसमें झील का पवित्र जल था। उन्होंने उसे बताया कि इस जल से वह अपने गांव की सभी समस्याओं का समाधान कर सकती है। रिहा ने स्वर्ण भूमि को अलविदा कहा और वापस अपने दोस्तों के पास लौट आई। अनय और मिया उसकी बातें सुनकर हैरान रह गए। रिहा ने उन्हें वह पवित्र जल दिखाया और कहा कि अब वे अपने गांव की सभी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। रिहा और उसके दोस्तों ने पवित्र जल को गांव के तालाब में डाल दिया। धीरे धीरे गांव की फसलें हरी भरी होने लगीं और लोगों के चेहरे पर खुशी की चमक लौट आई। रिहा की यह यात्रा केवल झील की खोज तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसने यह भी सिखाया कि सच्ची शक्ति अपने अंदर की अच्छाई और साहस में छिपी होती है। लो लेम गांव अब और भी खुशहाल हो गया और लोग रिहा की कहानी सुनकर प्रेरित होते रहे। झील की यह यात्रा रिहा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना बन गई और उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे नेक हों तो कोई भी रहस्य अनसुलझा नहीं रह सकता। रिहा और उसके दोस्तों की यह कहानी अब लो लेम गांव की सदियों पुरानी गाथाओं में शामिल हो गई है और जब भी कोई झील की ओर देखता है तो उसे याद आता है कि वहाँ कभी एक छोटी सी लड़की ने साहस के साथ एक नए संसार की खोज की थी। इस तरह से लो लेम की कहानी ने लोगों के दिलों में एक खास जगह बना ली और यह साबित कर दिया कि जहाँ इच्छा और साहस हो, वहाँ हर असंभव संभव हो जाता है।